नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 7 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट की अगली बैठक में शामिल हुआ डीए का एजेंडा, जल्द होगा बड़ा ऐलान, सैलरी और पेंशन में आएगा ज़बरदस्त उछाल। साथ ही 8वां वेतन आयोग को गठन को लेकर केंद्र सरकार की हरी झंडी किसी भी वक्त हो सकती है। 8वें वेतन आयोग कमेटी के गठन की घोषणा। साथ ही पुरानी पेंशन सहित वित्त मंत्रालय, डीओपीटी और पेंशन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश वीडियो में जानने वाले हैं। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए मोटिवेट करता है, तो अभी से वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दें। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो 18 महीनों के डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को एक बार फिर महंगाई भत्ते का तोहफा मिल सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर जुलाई से डीए में 3 से 4% की वृद्धि की जा सकती है। इसे 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की सौगात मिली थी, जिसके बाद डीए की मौजूदा दर 46 से बढ़कर 50% पहुंच गई थी। अब अगर वृद्धि होती है तो यह 53 या 54% हो सकती है। संभावना है कि सितंबर में गणेश चतुर्थी से पहले डीए की दरों में संशोधन का प्रस्ताव मोदी कैबिनेट की बैठक में आ सकता है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 में 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पहुंच गया था। इसी के साथ ही 8-10 भत्तों और ग्रेजुएट में भी इजाफा देखा गया है, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखने को मिली। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, तो जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंकों पर निर्भर करेगा। अगर आंकड़ा पर नज़र डालें तो जून 2024 तक अखिल भारतीय CPI IW 1.5 अंक बढ़कर 141.5 अंकों पर पहुंच गया है। ऐसे में डीए में 3 से लेकर 4% की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये का लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारी की बेसिक सैलरी 52,000 है तो हर माह 2,080 रुपये और सालाना 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के खाते में हर माह 4,000 और सालाना 54,000 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के खाते में हर माह 4,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 54% के हिसाब से 54,000 रुपये होगा, यानी कि डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद वेतन में 4,000 रुपये का इजाफा किया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आई है। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा मिल सकता है। साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था। इससे बेस पर न्यूनतम वेतन अभी 18,000 रुपये है। 10 साल पूरा होने के बाद अब फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा नियम फिर से लागू होने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होगा और किस प्रकार से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहतर सैलरी और पेंशन देने के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग पिछले 1 साल से की जा रही है। कर्मचारी यूनियन ने सरकार से भी इस बारे में बात की है, हालांकि इसको लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से बनकर तैयार हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हर 10 साल के बाद नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की सलाह के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू है।
इस हिसाब से अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। यदि सरकार जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो इसके लिए आयोग के गठन की ज़रूरत महसूस की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने के लिए खास तरीके से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने का मांग की है, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 करने का फैसला किया है। फिटमेंट फैक्टर की एक तरह से कैलकुलेशन का तरीका है जिसमें सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग की सबसे कम वेतन 7,000 रुपये को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा वेतन 2.5 लाख रुपये हो गया था और सबसे ज़्यादा पेंशन 2.25 लाख रुपये हो गई थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी और यह बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुँच सकती है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसका यूज़ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में यह एक ऐसा नंबर है जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन और इसे गुणा करने पर बढ़ जाता है। इसी तरह उनकी कुल सैलरी भी तय होती है। जब किसी नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इस फैक्टर में बदलाव होता है। इस बदलाव के कारण कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाता है और उनके अन्य भत्ते में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा मिल सकता है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते आए हैं। साल 2023 में दिल्ली में 3 धमाकेदार महारैलियां का आयोजन किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और सरकार ने एनपीएस की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी की अध्यक्षता वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि कमेटी की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाली है, जिसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मीडिया में खबर चल रही है कि एनपीएस के तहत ही अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन की मांग है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। संसदीय स्थायी समिति ने पेंशनर्स के लिए एक अहम सिफारिश की है। आपको बता दें कि हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से की है और अब सरकार के द्वारा 5% पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला लेना है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले देश भर के 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की 5% पेंशन बढ़ोतरी पर केंद्रीय कैबिनेट में मोहर लग सकती है।